को कुछ बर्तन मिले, पीतल के, तांबे के, कांसे के। वो लेकर गया, बड़ा खुश होकर जा रहा है, दौड़ा दौड़ा जा रहा है। भैया आज तो बाबा ने मौज कर दी। उसने अपने अचला में, धोती में जितना आ सकता था सब भर लिया और जा रहा है। रास्ते में क्या देखता है, एक के हाथ में चांदी के बर्तन लगे हुए। उसने पूछी कि ये चांदी के बर्तन तो कहाँ से मिले? तो वो बोले कि मुझे नंद बाबा ने दिए हैं। बोले हमें तो नहीं मिले। बोले तू पीछे वाले द्वार पर गए होगा, बातें अगले द्वार पर चांदी के बर्तन बट रहे हैं, तो वहां ने वे बर्तन वहीं छोड़े। बोले मैं भी चांदी के लाऊंगा। अब चांदी के बर्तन लेने के लिए आगे बढ़ा, द्वार पर गया। जितना महंगा, जितने गिलास, लोटा, थाली, चम्मच जो मांगा सो मिल गया। अब चांदी के बर्तन लेके खुश है। फिर रास्ते में थोड़ा और आगे निकल गया तो देखा कि एक के पास सोने के बर्तन है। अम्मती में और भाव बना, लोभ आया कि भैया चांदी से तो सोना महंगा है, सोना लेने चलते हैं। सोने के बर्तन लेने के लिए दूसरे द्वार पे पहुंच गया। बोले बाबा हमको सोने के बर्तन चाहिए। ले भैया सोने के ले ले। अब सोने के भी मिल गए। अब सोने के लेकर फिर चलने पर लगा। आगे देखता है एक के पास तो भैया गले में हार, हाथ में महाराज बढ़िया बढ़िया बाजू बंद, किसके? हीरे मोती पन्ना के जड़े हुए, और हीरों से पन्ना मोती मणि माणिक्य सिवा की झोली भरी हुई है। वजन उस पर उठाया नहीं जा रहा। बोला भैया ये तो कहाँ थे? बोले ये तो जसोदा मैया लुटाए रही है। हा आने के सोने में कहा धरो है, एक एक हीरा मेरी एक एक पीढ़ी को काम आ जाएगा तो मैं हीरा लेवे चलो। अब महाराज उसने वो भी छोड़ा और फिर जब यशोदा मैया के कक्ष की तरफ आया और हीरा मोती पन्ना तो ले रहा था, लेकिन उसकी नजर अचानक ठाकुर जी की ओर पड़ गई। और जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा वो तो अपनी सुध बुध भूल गया और कहता मैया मोए और कछु दे या ना दे, लेकिन एक बार अपने लाला को दीदार करवा दे। जिसे एक बार प्रभु मिल जाए फिर वह सोने की, चांदी की, पीतल की, हीरे की, मोती की कोई कामना न रहे। यशोदा मैया ने उनको दूर से ही एक झांकी दिखाई, क्योंकि अभी दिखा नहीं सकते, बालक छोटा है। तो मेरे कहने का भाव ये बंधुओं, माताओं, सज्जनों, कि ठाकुर जी जिसको मिल जाए फिर वो के लिए सोना चांदी सब मिट्टी के बराबर है।